हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एक टॉपिक है उसको लेकर आए हैं। आज हम चंद्रयान 3, आदित्य L1 और इसरो का जो भी प्रक्षेपण हुआ है और जो भी प्रक्षेपण करने का लक्ष्य रखा गया है उसको देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आने वाला आपका जो भी एग्ज़ाम होगा 3-4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा और आप कैसे सही करेंगे। ये सारा तरीका आज इस वीडियो में हम बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ही क्वेश्चन बन गया कि मिशन का नाम क्या है। तो मिशन का चंद्र मिशन है और किस उद्देश्य से भेजा गया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि जो चंद्रमा पे उपस्थित रासायनिक और प्राकृतिक तत्व है जैसे मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। यानी चंद्रमा का संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना इसका उद्देश्य है। तो एक यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया, उद्देश्य और मिशन का नाम। फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। तो LV-M3 M4 द्वारा, इसको याद रखिएगा। और कब? 14 जुलाई 2023 को। और किस से? तो वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से लॉन्च किया गया। तो यहाँ प्रक्षेपण यान का नाम और डेट याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। फिर चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय संध्या 6:04 पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो सॉफ्ट लैंडिंग किया है और किस क्रेटर के पास? तो मैजिनस यू, तो इसको याद रखिएगा, मैजिनस यू। और 40 दिन के बाद 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त को जो है ये सॉफ्ट लैंडिंग किया। फिर आगे है चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में, देखिए यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन है। एस सोमनाथ इसरो का अध्यक्ष है। फिर पूछ देगा कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट का डायरेक्टर कौन है। तो पी वीर मुथुवेल है, पी वीर मुथुवेल। और मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मोहन कुमार है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। इसरो का अध्यक्ष नॉर्मल में पूछ सकता है, तो एस सोमनाथ। फिर पूछ देगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है। तो पी वीर मुथुवेल है। और पूछ देगा मिशन डायरेक्टर का नाम क्या है। तो मोहन कुमार है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके विशेषता पर चलेंगे। दोस्तों, विशेषता में बहुत अच्छा से बताएंगे। देखिए, इनमें जो है, जो चंद्रयान 3 है 3 मॉड्यूल है इसमें। कौन कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल का क्या काम है? यह क्या करेगा कि लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल को जो है चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाकर छोड़ेगा। और इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है सेप, जिसका शॉर्ट नेम है सेप, स्पेक्ट्रोमोलारीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। ये जो है चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा सेप। तो सेप किस में लगा हुआ है? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है। नॉर्मल एग्जाम में ये पूछेगा कि लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान है। रोवर में 6 पहिया लगा हुआ है। दोस्तों, विक्रम लैंडर में 4 पेलोड लगे हुए हैं। क्या क्या? रंभा, CHASTE, इल्सा और LRA, ये 4 पेलोड लगे हैं। और प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड लगे हैं। कौन कौन? LIBS और APXS। LIBS का फुल फॉर्म क्या है? तो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। और APXS का फुल फॉर्म क्या है? अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका उद्देश्य जो है लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना है। ये पेलोड का उद्देश्य क्या है? तो जो आसपास मौलिक संरचना है उसको प्राप्त करना। अगला है रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के साथ जो है कम्युनिकेट कर डेटा इकट्ठा करेगा। रोवर का काम क्या है? तो डेटा इकट्ठा करना। कैसे? तो लैंडर विक्रम के साथ जो है कम्युनिकेट करके। तो रोवर प्रज्ञान का क्या काम है? डेटा इकट्ठा करना। फिर है चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। तो टायर जो है
टायर किस में लगा हुआ है? रोवर में कितने टायर है? 6 टायर है। तो 6 टायर ने जो है अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। अगला है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर एक चंद्र दिवस तक काम किया, चंद्र दिवस तक। अब हम लोग इसकी अन्य बिंदु पर बात करेंगे। दोस्तों, भारत जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, दक्षिण ध्रुव पे, और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा पे चौथा देश है। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है। लेकिन पूछ देगा कि दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत जो है कैमा देश है? तो पहला है, सॉफ्ट लैंडिंग करने में चौथा है। तो यहाँ भी एक और क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। तो शिव शक्ति पॉइंट किसको कहा जाएगा? जिस जगह पर जो है विक्रम लैंडर उतरा है। और जहाँ पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट और शिव पॉइंट आप समझ गए। विक्रम लैंडर जो चंद्रयान 3 का है वो जहाँ पे उतरा है उसको शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 जो पहले भेजा गया था वो उसके पद चिन्ह पे तिरंगा पॉइंट का नाम दिया है। तो तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और घोषणा की है कि 23 अगस्त को जो है एक नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। नोट में है कि 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XL C11 द्वारा चंद्रयान मिशन 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। कब? 22 अक्टूबर 2008 को। और ये प्रक्षेपण यान क्या है? PSLV XL C11। और चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया है, और जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु लैंडर विक्रम सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल हो गया। और दोस्तों, चंद्रयान 3 का क्या है? तो चंद्रयान 3 का है LV-M3 M4 प्रक्षेपण यान। तो तीनों का प्रक्षेपण याद कर लीजिएगा। फर्स्ट का जो PSLV XL C11, GSLV MK3 और LV-M3 M4 प्रक्षेपण यान। अब हम लोग आदित्य L1 की तरफ देखेंगे। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा बड़ा मिशन है और आपको इसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, आदित्य L1 जो है सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित उपग्रह है, जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगम साजी है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? निगम साजी, और मिशन डायरेक्टर बिजू SR। तो दोनों को याद रखिएगा। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 के बारे में पूछ दे तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है P वीर मुथुवेल, और मिशन डायरेक्टर तो मोहन कुमार। आदित्य L1 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो निगर साजी, और मिशन डायरेक्टर बिजू SR। दोस्तों, संस्कृत में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, और यहाँ L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्रेज पॉइंट 1 है को संदर्भित करता है। तो L1 किसको संबोधित करता है? लैंग्रेज पॉइंट 1 को। दोस्तों, लैंग्रेज वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इनका नाम L1 रखा गया। L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों को गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में रहते हैं। तो L1 पॉइंट कौन है? जिसमें जो है सूर्य और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो संतुलित में रहता है, उसी को L1 कहते हैं या लैंग्रेज पॉइंट 1 कहते हैं। दोस्तों, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है। कब? 2 सितंबर 2023 को। और कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो PSLV C57। C57 को याद रखिएगा, PSLV C57। और इसके माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों, आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर कितना 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंग्रेज बिंदु के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। तो किसका अध्ययन करेगा? तो ये सौर मंडल का अध्ययन करेगा, सौर चुंबकीय तूफान का और पर्यावरण का, जो पृथ्वी के चारों ओर जो पर्यावरण है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेगा। दोस्तों,
पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदुओं L1, L2, L3, L4, L5 5 बिंदु है, और जिसका नाम इटली और किसके नाम पर पड़ा था, इटली के खगोल शास्त्री है जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पे रखा गया है। तो जोसेफ लुई लैंग्रेज वैज्ञानिक का नाम है, खगोल शास्त्री का नाम है, जो इटली का है। दोस्तों आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं। तो L1 में कितना पेलोड लगे हुए हैं, 7। और चंद्रयान 3 मिशन में विक्रम में कितना है, तो विक्रम में 4 पेलोड लगे हुए हैं और रोवर में 2 पेलोड लगे हैं। कौन कौन, तो विक्रम में है रंभा, STE, ILSA, LRA, और उसमें जो है रोवर में लिब्स है, LIBS और APXS है। इसमें 7 पेलोड लगे हैं। और जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे। शेष 3 जो है प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। तो 3 का काम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का स्थानीय मापदंडों को मापना, और 4 जो है सूर्य के प्रकाश का निरीक्षण करेगा। तो इस तरह से जो है 7 पेलोड का वर्क है। दोस्तों अब हम लोग इसरो के आगामी मिशन के बारे में देखेंगे। दोस्तों गगनयान 1 जो है 2023 में ही लॉन्च करने का संभावना है, और यह जो है मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। कौन, गगनयान 1। और गगनयान 2 जो है ये 23-24 में, और यह भी मानव रहित अंतरिक्षयान उड़ान परीक्षण है। दोस्तों निसार जो है ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। निसार ये नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच संयुक्त परियोजना है। दोस्तों एक और परियोजना संयुक्त है जो हाल ही फिलहाल में है, और ये भी इंपोर्टेंस बनेगा और एग्जाम में पूछने की संभावना है। दोस्तों गगनयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये गगनयान 3 जो है 2024 में लॉन्च करने की संभावना है, और यह मिशन का पहला चालक दल जाएगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल जो है इसके साथ जाएगा। और एक शुक्रयान है, तो दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। शुक्र ग्रह के लिए जो है ऑर्बिटर भेजा जाएगा। दोस्तों इसी के बात हम कर रहे हैं, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 में लॉन्च होगा, और यह जो है जक्सा यानी जक्सा कहाँ का है, तो जापान का है, इसरो के साथ मिलकर काम करेगा। और चंद्र के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए, और जक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। कौन है, अवधारणा मिशन। मंगलयान 2 जो है 2024 में लॉन्च होगा, और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा। तो मंगलयान 2 कब 24 में, तो ज़्यादातर 23, 24 और 25 है, एक ही जो है 25 में है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, जो एक अवधारणा मिशन है। अब हम लोग देखेंगे कि 22-23 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन। दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिटेल तो बात कर लिए हैं, शॉर्ट में भी है। PSLV C-57 प्रक्षेपण यान है। DSR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को PSLV C-56 के प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। सिंगापुर के DSAR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को इसके द्वारा सफलतापूर्वक भेजा गया है, 7 उपग्रहों को। और चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग बहुत जान चुके हैं। NVS-01 मई 2023 में प्रक्षेपण हो चुका है, और प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, GSLV F-12। इसमें जो है अगली पीढ़ी के NAVLC श्रृंखला का पहला उपग्रह, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना। तो देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो NVS-01। अगला है TELEOS-2 मिशन, टेलियोस मिशन, तो ये 55 है, और इसका क्या काम है, तो इस मिशन के तहत जो है सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में TELEOS-2 और सह यात्री उपग्रह के रूप में लुमेलाइट 4 शामिल है। OneWeb India 2 मार्च 2023 में लॉन्च हुआ है, किसके थ्रू, LV-M3M3। LV-M3M4 चंद्रयान 3 का है, इसको याद रखिएगा। इसमें 3 दोनों है। इस मिशन के तहत 36 उपग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया है। EOS-7 फरवरी 2023 में SSLV-D2 इसका प्रक्षेपण यान है। 7 एवं 2 अन्य उपग्रह जानूस, 2 अन्य उपग्रह का नाम याद रखिएगा। जानूस कहाँ का है, अमेरिका का है। और एवं चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी सेट 2 लॉन्च किया गया है। तो EOS-7 और 2 अन्य जानूस को याद रखें। जानूस जो है कहाँ का है, तो अमेरिका का है। EOS-6 जो है नवंबर 2022 में PSLV C-54 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया। ओशन सेट 3 और 8 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया। जानूस को याद रखिएगा दोस्तों। OneWeb India 1 अक्टूबर 2022 में, और LV-M3M2 जो है OneWeb India 2 जो है LV-M3M2
इसके द्वारा हुआ है। यह LVM-3 का पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो पूछ देगा कि 36 कमर्शियल सैटेलाइट का लॉन्च जो है किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया है, तो LVM-3 M2, और उपग्रह का नाम क्या है, OneWeb India 1। तो इस तरह से जो है हम लोग आज 3 टॉपिक देख चुके हैं। दोस्तों इस तरह का अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।